हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। यह समय गर्भावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इस महीने से तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्रिमेस्टर शुरू हो जाती है। इस दौरान माँ के शरीर में कई बदलाव होते हैं और बच्चे की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगती है। लेकिन बहुत सी महिलाओं के मन में कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि 7वें महीने में क्या क्या लक्षण होते हैं, इस समय बेबी की ग्रोथ कैसे होती है, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से उपाय माँ और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार में जानेंगे। सो फ्रेंड, 7वें महीने में माँ के शरीर में होने वाले बदलाव। गर्भावस्था के 7वें महीने में माँ के शरीर में कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट का आकार तेजी से बढ़ना, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना, कमर और पीठ में दर्द, पैरों में सूजन, ये सभी सामान्य होते हैं क्योंकि इस समय बच्चे का विकास तेजी से हो रहा होता है। अब जानते हैं 7वें महीने में कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस फूलना, बढ़ते हुए गर्भ के कारण फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। दूसरा है पैरों में सूजन, शरीर में पानी जमा होने के कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा है बार बार पेशाब आना, बच्चे के वजन के कारण ब्लैडर पर अब दबाव पड़ता है तो बार बार पेशाब आनी स्वाभाविक है। चौथा है नींद में परेशानी, बढ़ते पेट के कारण आराम से सोना मुश्किल हो सकता है। पांचवा, बच्चे की किक महसूस होना, इस समय बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा स्पष्ट रूप से महसूस होती है। अब जानते हैं 7वें महीने में बेबी की ग्रोथ कैसे होती है। 7वें महीने में बच्चे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। बच्चे का वजन लगभग 1 से 1.2 किलो तक हो सकता है। उसकी लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बच्चे का दिमाग तेज़ी से विकसित होता है, आंखें खुलने और बंद होने लगती है। बच्चा आवाज़ को महसूस भी करने लगता है। इस समय माँ की आवाज़ बच्चे तक पहुँचने लगती है। अब जानते हैं 7वें महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस समय संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हरी सब्जियां, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, फल, दाल और प्रोटीन युक्त भोजन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर चीज़ें आपको लेना चाहिए और पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। अब जानते हैं 7वें महीने में गर्भवती को क्या क्या सावधानियां अपनाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सावधानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ज़्यादा भारी काम न करें, लंबे समय तक खड़े न रहे, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना ले, नियमित चेकअप करते रहे, तनाव से दूर रहे, आदि बातों की आपको सावधानियां रखनी है। अब जानते हैं 7वें महीने के लिए उपयोगी उपाय। कुछ आसान उपाय इस समय बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि हल्की वॉक करना, योग और प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करना, वो भी डॉक्टर की सलाह से। बाई करवट लेकर आपको सोना चाहिए, पर्याप्त आराम करें, सकारात्मक सोच रखें और कभी डॉक्टर के पास जाना हो तो बेझिझक आपको जाना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो तो तुरंत आप डॉक्टर के पास संपर्क करें। बहुत ज़्यादा पेट दर्द, ब्लीडिंग, बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होना, तेज सूजन या सिर दर्द। दोस्तों, गर्भावस्था का 7वां महीना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सही खान पान, आराम और डॉक्टर की सलाह का पालन करती है तो ये समय सुरक्षित और सुखद हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।